जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। संवत 1631 में श्री रामनवमी के दिन वेद भगवान श्री राम की जन्म की तिथि बताते हैं, अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को उस दिन ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, सारे के सारे तीर्थ अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए अयोध्या में उपस्थित होते हैं। तीर्थ सकल तहाँ चलिया वहीं, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। जिस समय सारे तीर्थ अयोध्या में उपस्थित हुए, मंगलवार का दिन रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे राम जी अवतार लिए और ठीक 12 बजे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस को लिखना प्रारंभ किए। श्री रामचरितमानस का अवतार भी श्री रामनवमी के दिन ही 12 बजे श्री रामचरितमानस का अवतार भी अयोध्या जी में हुआ है। प्यारे भक्तों, इसलिए रामचरित्र भगवान का स्वरूप है। कलिकाल में भव सागर को पार करने के लिए रामचरित्र नौका है। मैं अपने गुरुवर से एक कथा बताते हैं कि एक घर में बुढ़िया माई रहती थी। वह घर के बाहर राम नाम का सुमिरन करती थी। तभी अंदर से एक बुढ़िया निकली। तो बुढ़िया माई राम राम कहते हुए बोली, आप कौन हैं? जो घर से बुढ़िया निकली वो बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। मैं आपके घर में ही रहती थी, पर अब जाऊंगी। तो बुढ़िया ने कहा, आप मेरे घर से क्यों जा रही हैं? तो वे बोली, तुम्हारे घर में बहुत रह लिया, अब नहीं रहना। मैं चंचला हूँ, अब कोई दूसरा घर देखना है। उसने बड़ी प्रार्थना की। जब लक्ष्मी बूढ़ी माई की बात नहीं मानी तो कहा, ठीक है, चले जाइए। लक्ष्मी जी चली गईं। 1 घंटे बाद एक और बूढ़ी माई निकली। उसने फिर पांव पकड़ा और कहा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं सरस्वती हूँ, विद्या की देवी हूँ। माई, बुढ़िया बोली, माई आप क्यों जा रही हैं? लक्ष्मी चली गई। वो बोली, लक्ष्मी चली गई, अब मैं भी नहीं रहना चाहती। उसने बड़ी प्रार्थना की, नहीं मानी तो बोली, ठीक है, जाइए। वो भी चली गई। थोड़ी देर बाद एक और बूढ़ी निकली। बोली, अब आप कौन हो? बोली, मैं शांति हूँ। तो अब आप क्यों जा रही हैं? लक्ष्मी चली गई, सरस्वती चली गई, तो मैं अकेले रह के क्या करूँगी?
मैं भी नहीं रहना चाहती, मैं जाऊंगी। उस बुढ़िया ने शांति देवी के पांव पकड़ लिया, कहा, उन दोनों को मैं जाने दिया, लेकिन आपको मैं जाने नहीं दूंगी। अनुनय विनय करके, गिड़गिड़ाकर, नाक रगड़कर किसी प्रकार से शांति देवी को रोक लिया, ना जाने के लिए मना लिया और घर के भीतर ले जाकर बिठा दिया। थोड़ी देर बैठी रहीं, तब तक देखा कि तीनों ने आपस में बात करके एक एक करके निकलने का समय निश्चित किया कि हम तीनों उस मोड़ पर मिलेंगी। तो लक्ष्मी सरस्वती तो मोड़ में बैठी हैं कि शांति बहना आवें तो फिर चलें, और शांति को इन्होंने जाने ही नहीं दिया। 2 घंटा बैठने के बाद देखा शांति देवी नहीं आई, तो ये दोनों धीरे धीरे वापस चलीं। घर के पास देखा कि बूढ़ा घर के बाहर बैठी राम नाम सुमिरन कर रही हैं। तब बूढ़ा ने कहा, अब कहाँ, अब क्यों आ रही? आप दोनों को हमने तो बहुत प्रार्थना किए कि रुक जाओ, नहीं मानी। आपने कहा हम जाएंगे, अब जाइए, अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब लक्ष्मी सरस्वती जी अनुनय किया कि नहीं, हमको घर से जाने ना दो, हमको तो यहीं रहना। कहा, जहाँ पर शांति है वहीं लक्ष्मी सरस्वती हैं, अपने आप आकर स्थापित हो जाती हैं। अब शांति कैसे आएगी? एक मत से ये शांति कैसे आवे? धर्माचरण और जीवन धर्माचरण कैसे प्रदान होगा? श्री रामचरितमानस का इस मनुष्य के दिमाग में प्रवेश करेंगे, तब तक उद्धार होने वाला है। यह मानस मन को शांत करती है। एक महापुरुष थे, वो एक चौपाई रोज पढ़ते थे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित जैसा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के बराबर कोई बड़ा पाप नहीं है। किसी ने कहा, भाई आप पिछले 3 वर्षों से एक ही चौपाई पढ़ते हैं, कोई दूसरी चौपाई क्यों नहीं पढ़ते? उस महापुरुष ने कहा, भाई इसी चौपाई को ठीक से जीवन में नहीं उतार पाया तो दूसरी चौपाई मैं कहाँ से पहुँचूं? यदि